एभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसाहुनं रूपः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारितार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेवी के श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर महावीर कीर्ति सरस्वती सागर जी महामंडल राजों की परम पूज्य राष्ट्रंत गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य चरणाचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की विनंद सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। महानुभावों, वर्तमान में महावीर भगवान के शासन में हम सभी विराजते हैं और इस जिनेंद्र वाणी पीयूष वाणी को श्रवण करने के लिए हम यहाँ रोज आ रहे हैं। ये हमारे अंतरंग की उस जिनवाणी के प्रति श्रद्धा समझना, जिस श्रद्धा से सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ऐसी श्रद्धा जिसके अंदर ऐसी रुचि जिसके अंदर प्रतिदिन के लिए बनी रहती है, रोज जो जगत कल्याणी निर्वाणदायिनी मोक्षदायिनी माँ जिनवाणी के रसपान करता है, ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन में खोटे संस्कारों को दूर करके उत्तम संस्कार को निर्मित करके अपना उद्धार कर पाता है। तो हम सभी अपने आप को धन्य माने कि उस परम कल्याणी सौभाग्य प्रदायिनी माँ को प्राप्त करने के लिए, उस माँ के आंचल का रसपान करने के लिए हम सभी रोज़ रुचि के साथ यहाँ एकत्रित होते हैं। यही रुचि हमारी उस जिनवाणी माँ को इतनी अच्छी लगेगी कि वो आपको ज्ञान का वर देने में चूकेगी नहीं। बस आपकी ऐसी रुचि निरंतर बनी रहे। कहने का मतलब, कल हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे वह विषय कि कैसे इस संसार में जितने भी उत्तम रूप, उत्तम कुल, उत्तम शील, उत्तम स्वभाव, ये सब हमें प्राप्त हो रहा है। सुगुण स्वरूप, उत्तम रूप, सुलक्षण, अच्छे लक्षण, सब इस संसार में जो कुछ भी है सुपात दान का फल है। आज उसी की व्याख्या आगे बढ़ाते हुए सुगुण बात आती है। किसकी? सुगुण। अच्छे गुण भी हमें सुपात दान से ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे जिन शासन में कभी किसी व्यक्ति विशेष की वंदना नहीं होती है। हम किसी आदिनाथ की वंदना नहीं करते, महावीर की वंदना नहीं करते। हम तो उन आदिनाथ ने जिन गुणों को पाया है उनकी वंदना करते हैं, उन महावीर ने जिन गुणों को प्रकट किया है उनकी वंदना करते हैं। तो वंदे तद्गुण लब्ध है। तो गुणों की प्राप्ति के लिए हम वंदना करते हैं और अन्य चाह के लिए नहीं करते।
तो उत्तम गुण कब प्राप्त होते हैं? जब उत्तम गुणवान लोगों की सेवा में, परिचर्या में, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, शास्त्र दान आदि इन सब सुपात्र दानों में तन्मयता के साथ संलग्न होते हैं, तभी हम उत्तम गुणधारियों की उत्तम गुणों को हम प्राप्त कर पाते हैं। क्यों हम उनकी सेवा कर रहे हैं? उनके गुणों को पाने के लिए तो कर रहे हैं कि जैसे आपने गुण पाए हैं, जैसे आपने अपना जीवन बनाया है, ऐसा हमारे जीवन में भी वो दिन आए। इसीलिए हम आपकी सेवा में संलग्न हो रहे हैं, इसीलिए हम आपकी संगति कर रहे हैं। ये लक्ष्य लेकर जो जीता है वो गुणानुरागी कहा जाता है, वो भक्ति करने वाला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति की परिभाषा ही यही है, गुणानुरागो भक्ति। जितना अधिक गुणों में अनुराग होगा उतनी अधिक हमारे अंतरंग से भक्ति प्रकट होगी। जितना अधिक अनुराग होगा, जिन गुरुओं के गुणों से जितना अधिक हमें अनुराग, लगाव, प्रेम होता है, उनके प्रति उतनी अधिक ही भक्ति श्रद्धा होती है। ऐसे भगवान के गुणों के प्रति इतना अनुराग, इतना लगाव, इतना लगन होगी, उतना ही अधिक उनकी भक्ति में हम तत्पर संलग्न हो पाएंगे। तो जितनी भक्ति होगी उतना हम सत्पात्रों को दान देने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। तो भक्ति ही हमारे अंतरंग की समस्त भावनाओं को बनाती है, उत्तम भावनाओं को बनाती है, और उत्तम भावनाओं से हम उत्तम गुणों को प्राप्त कर पाते हैं। और वो उत्तम भावना हमेशा उत्तम गुणवान व्यक्तियों के समक्ष ही बना करती हैं। इसीलिए सत्य पात्र को दान देने से कह दिया गया कि उत्तम गुणों की प्राप्ति भी वहीं से होती है, क्योंकि उत्तम गुण जिसके पास है वो वही दे सकता है। सुना है ना हमने, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यस्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचः। कि अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, अज्ञानी के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? अज्ञान। ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। जो जिसके पास होता है वो वही देता है। ये वचन सुप्रसिद्ध है कि नहीं? सुप्रसिद्ध है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले क्या घूसा कहलात। तो वहाँ ये बातें होती हैं। और ज्ञानी से तब तो चर्चाएँ होती हैं। तो जब हम ज्ञानियों की संगति करते हैं, उनकी सेवा में संलग्न होते हैं, तो उन जैसे गुण भी हमारे जीवन में प्राप्त हुआ करते हैं। तो हमारे जिन शासन में सदैव गुणवान की वंदना की गई है, किसी शरीर की वंदना नहीं की गई, किसी कुल की वंदना नहीं की जाती है, न किसी शरीर की कि आप इस कुल में पैदा हुए तो आपकी वंदना करें। नहीं नहीं, न किसी कुल की, न किसी श्रेष्ठ जाति वाले की, न कोई शरीर की, कितना भी सुंदर शरीर हो उसकी वंदना नहीं की जाती। वंदना की जाती है मात्र गुणवान की। गुणहीन की कोई वंदना नहीं करता है, चाहे वो मुनि हो चाहे श्रावक। यदि मुनि भी गुणहीन है तो उसकी कोई वंदना नहीं करेगा। श्रावक के पास कोई गुण नहीं है, गुणहीन है, तो वो आदरणीय नहीं है, वो वंदनीय नहीं है, सम्माननीय पूजनीय वो नहीं होता है। गुणों से हर व्यक्ति सम्माननीय, पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय होता है। तो ये सारे के सारे उत्तम गुण प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में, वो सब श्रेष्ठ गुणवान व्यक्तियों की सेवा करने से, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही देगा। आप भगवान के समक्ष जाते हो, रोज उनसे कुछ ना कुछ कहते हो, मांगते हो कि हमें ऐसा चाहिए, हमारे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कहते ना। भगवान से हर कोई सुख मांगता है, सुख चाहिए, सुख चाहिए। दुख कोई मांगता है? हाँ, नहीं मांगता। मांगना चाहिए। दुख मांगोगे तो वो समझेगा हाँ कोई बिरला व्यक्ति आया आज मेरे पास। अभी तक तो सब के सब सुख मांगने आए, किस किस की सुने, किस किस की सुने, सब आते हैं सुख मांगने के लिए, किस किस के ध्यान दें। ये व्यक्ति आया कह रहा दुख दीजिए, क्या कह रहा है ये? दुख दीजिए मुझे। तो ये
कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, छोटी बुद्धि वाला नहीं है। छोटी बुद्धि वाले लोग हमेशा सुख मांगते हैं, अरे हम सुखी रहें, काम ऐसे करते हैं सुखी रह नहीं पाते। अब वो आ रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है मुझे दुख दीजिए, और वो दुख लेता है और सुखी रहता है। कैसे? दुख लेगा और सुखी रहेगा। पता है कैसे? मुनिराज जो हुआ करते हैं, इनके जीवन में कोई दुख नहीं होता है, न कमाने का, न रखने का, न किसी प्रकार की सुरक्षा का, कोई टेंशन नहीं होती है ही नहीं कुछ, तो क्या टेंशन होगी, कोई दुख नहीं है। तो अब ये दुख पैदा करते हैं। कैसे? आज उपवास रहेगा, इस शरीर को कुछ नहीं मिलेगा, आज नीरस करेंगे, आज 2 घंटे खड़े होकर सामायिक करेंगे, दुख पैदा करते हैं। तो भगवान से दुख मांगते हैं कि आज मुझे उपवास करना है, उपवास चाहिए, आज ये चाहिए वो चाहिए। तो भगवान कहता है, बिरला व्यक्ति आ रहा है कि ये दुख मांग रहा है, हर कोई सुख चाहता है कि बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, बढ़िया बढ़िया पहनने को मिले, बढ़िया बढ़िया रखने को मिले, हर कोई ये चाह रहा है, और ये कह रहा है कि मुझे छोड़ना है, दुख चाहिए। तो वही व्यक्ति खुश रह पाता है, वही व्यक्ति सुखी रह पाता है। और ध्यान देना, तुम भगवान के सामने जाओ, दुख मांगो, लेकिन मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। भगवान के पास दुख है ही नहीं, अनंत सुखवान है वो, तो उनके पास वो मिलने वाला ही नहीं है। तो कहने का मतलब, हमें निरंतर गुणों की चाह के लिए उनकी सेवा में संलग्न होना चाहिए। जिसके पास जो गुण होंगे वो अपने आप आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। आप कोई चाह के साथ मत जाओ, मात्र गुणों को दृष्टिगोचर रखते हुए कि इन गुणों की मुझे प्राप्ति करनी है, इसीलिए मैं भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ। इस प्रकार जो गुणों को प्राप्त करने के लिए सेवा करता है, वो व्यक्ति सेवा करने के बाद कभी भी अहंकार में नहीं आता, कभी भी मैं नहीं आता उसके अंदर में, मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। हम ये सब मैं शब्द जो जीवन का सबसे बड़ा झूठ शब्द है। क्या है ये? सबसे बड़ा झूठ, छलिया शब्द है ये, छलने वाला, हम सबको धोखा देने वाला शब्द है। छलिया माने जो धोखा दे, छले सबको। ये मैं शब्द सबसे ज़्यादा छलता है किसको? स्वयं को, निज को। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और ये जो मैं में डूबा रहता है, अहंकार में डूबा रहता है, वो व्यक्ति खुद को ही धोखा दे रहा होता है, खुद को ही छल रहा होता है। गुणवान व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैंने किया। गुणवान व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है और अपना कर्तव्य करके खिसक जाता है। वो धन्यवाद देने का भी समय नहीं देता कि मुझे धन्यवाद दो। वो उसने अपना काम किया, उसने दान दिया और दान देकर वो चला गया। वो इतनी देर भी नहीं रुकता कि आप उसका माला कर पाओ, तिलक कर पाओ, तो उसे धन्यवाद दे पाओ, इतनी देर भी वो नहीं लगाता है। तो ऐसे लोग ही सही मायने में गुणवान और सबकी नज़रों में श्रेष्ठ उन्नत हुआ करते हैं। वो लोग नहीं हुआ करते जो देते कम गाते ज़्यादा हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसे लोग नहीं। इसी रेणसार में आचार्य कुंद अगली 26 नंबर गाथा में कह रहे हैं कि जो लोग, जो सत्पुरुष बिना कोई लोभ के दान दिया करते हैं, बिना कोई लोभ के, उन सत्पुरुषों का दान कल्प वृक्ष की भांति फलता है। किसकी भांति? कल्प वृक्ष की भांति शोभायमान होता है। और जो लोभी व्यक्ति, जो लोभी द्वारा दान दिया जाता है, कंजूस द्वारा दान दिया जाता है, वह दान सब यात्रा के समान होता है। किसके समान? सब यात्रा। लोभी मनुष्य द्वारा जो दान दिया गया है, वो दान उसी प्रकार है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सब यात्रा निकालता है तो उसका डोला बनाता है, अच्छा सा सजाता है और सजाकर, है ना, उसको यात्रा निकालता है।
तो बाहर से देखने में भले ही अच्छा लगता है डोला, लेकिन अंदर क्या है, उसके अंदर मलिनता ही है, अशुचि शरीर बैठा हुआ, मृत शरीर बैठा हुआ है। तो ऐसा ही उस लोभी मनुष्य का हुआ दान होता है, जो बाहर से देखने में तो सुंदर लगता है कि अरे उसने दान दिया, लेकिन अंतर में उससे पूछो क्या हो रहा है, कितनी आते पीते जल रही हैं उसकी, वो उससे जानो कि उसका गया है तो उसे कैसा लग रहा है। लोगों के कहने पर, लोगों के सुनने पर दे तो दिया, लेकिन अंतरंग में कैसा जल रहा है वो। तो ऐसे लोगों का दान सबके समान बताया है, विमान शोभा, सब विमान शोभा के समान। और जो सत्पुरुष होते हैं बिना लोभ के दान दिया करते, अपना कर्तव्य समझते हुए, ऐसे लोगों का दान कल्प वृक्ष की शोभा के समान बताया है, कल्प वृक्ष के फलों की शोभा के समान। सबको प्यारे होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं कल्प वृक्ष, क्योंकि उनसे सबको सहज रूप में प्राप्त होता है, बिना कोई अपेक्षा के। कल्प वृक्ष कोई अपेक्षा नहीं करते आपको देने के लिए, बिना अपेक्षा के दिया करते हैं। ऐसे ही गुणवान व्यक्ति हुआ करते हैं, सत्पुरुष व्यक्ति हुआ करते हैं, जो कार्य करते हैं, लेकिन कार्य करने के पश्चात कभी भी उसमें अहम भाव मैं आदि से नहीं भरते। जो अहम भाव मैं आदि से भरता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को गुणवान नहीं बना पाता है, वो अपने आप का पतन करता है, स्वयं का। वो कहते नहीं है कि व्यक्ति मैं अगर जीता है तो भी कोई बात नहीं है, मैंने किया ठीक है। ये भी कह सकता है कि मैं भी कर सकता हूँ, ये भी ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही करता हूँ, बस यही उसकी स्थिति खराब होने वाली स्थिति बन गई। अब वो बच नहीं सकता पतन से, क्योंकि उसने अब दूसरों को नेगलेक्ट कर दिया। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ही काफ़ी हूँ। ये व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, गुणवान नहीं है ये, इसमें अवगुण आ चुका है। किसका? अहम का। अहम का अवगुण कभी भी हमारे जीवन में ऊंचाइयों को नहीं ले जाता। कहते नहीं ना कि अहम, रावण, कौरव, कंस तीनों ने किया, और तीनों क्या हुआ? क्या हुआ तीनों का? बंटाधार, वंश का नाश। तो इसीलिए हमें जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अहंकारी जो बनते हैं वो व्यक्ति कभी भी अपनी वृद्धि नहीं कर सकते, निरंतर पतन ही होता है। तो ये मैं शब्द अपने जीवन में से सदैव निकाल देना चाहिए, सदैव। कुछ नहीं रखा इसमें शब्द में। गुणवान बनो। गुणवान व्यक्ति बिना कोई अपेक्षा के दान देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसका कितना अधिक हमारे जीवन में महत्व है। अपेक्षाओं को करके हमने जो करते हैं वो तो एक प्रकार की बिजनेस होता है, एक प्रकार का। कुछ लोग दान देकर प्रतिष्ठा कमाते हैं। दान दिया किस लिए? उन्होंने ऐसा काम किया पहले तो कि अपने घर में विजाती बहू ले आए, बेटी ले आए, विजाती है। अब क्या हुआ? उनका तिरस्कार हुआ, विरोध हुआ समाज में, तुमने गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। अब क्या किया जाए? धनाढ़ हैं वो, दान देंगे। दान देंगे तो सबसे आगे बैठाया जाएगा। तो दान देने कर उन्होंने क्या कमाया? अभी जो उनकी बेइज्जती हुई थी, तिरस्कार हुआ था, अब वो दान देकर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा कमाई। तो ऐसा दान दान नहीं कहलाता, ये दान बिजनेस कहलाता है। आपने कुछ दिया, इसके बदले में कुछ लिया। लेन देन जिसमें हो वो क्या है? बिजनेस, व्यापार, जिसमें लेन देन होता है। और जिसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है वही दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं। तो ऐसा लेन देन से रहित उत्तम भावों के साथ, उत्तम भक्ति के साथ जो गुणवान सत पुरुषों को जो दान दिया जाता है, वही दान हमारे जीवन में उत्तम गुणों का विकास करता है।
क्योंकि हमने उनके उत्तम गुणों से प्रेरित होकर दान दिया है, किसी अपेक्षाओं को रखकर नहीं। बहुत से लोग वहाँ दान दिया करते हैं जहाँ बड़ी फिल्म होती है, बड़ा स्टेज, बड़ा मंच होता है, वहाँ दान देते। क्यों देते हैं? सोचो। वहाँ इसीलिए देते हैं कि बड़ा मंच, बड़ी फिल्म, तो वहाँ पर बड़ा नाम होगा, नाम दूर दूर तक जाएगा, इसलिए वहाँ देना है। तो क्या लिया इससे बदले में? आपने देकर क्या लिया? प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा। तो क्या कहलाया है ये? व्यापार। जबकि दान तो वो होता है कि इस हाथ से जाए तो इस हाथ को पता भी ना चले कितना गया, कैसे गया। वहाँ कोई बता रहा था दुबई की, कि दुबई की एक ऐसी विशेषता है कि वहाँ पर लोग भिखारियों को दान तो देते हैं, फकीरों को, लेकिन ऐसे देते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं होता उन्होंने कितना दे दिया। हमेशा इस प्रकार से वहाँ दान देते हैं। कभी भी सामने कोई फकीर आ गया तो जेब में से, पर्स में से ऐसे निकालेंगे इधर मुँह करके और यूँ दे देंगे, उन्हें मतलब नहीं कितना गया। ऐसे वहाँ दान देते हैं दुबई में। इसीलिए वहाँ के लोग इतने धनाढ्य हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कितना गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वहाँ पर वहाँ की सरकार इतना देती है वहाँ की जनता को, हाँ, फकीर नहीं होते होते हैं, उनकी समाज के नहीं होते, दूसरे के होते हैं। क्योंकि उनकी समाज के लोगों को सरकार इतना वो देती है रेवेन्यू कि वहाँ पर उन्हें कोई कमी नहीं पड़ती। पूरे साल सरकार की जितनी कमाई होती है उस कमाई का 20% वो जनता बांटती है दुबई में। क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनको, जो बाहर से आके बसे उनको कुछ नहीं, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, जिनका वोट बैंक है, उन्हीं को वो हर साल अपनी आमदनी का 20% बांटती है। तो उनके पास जब वो आता है तो इसी प्रकार से दान किया करता है। तो कहने का मतलब, आता सबके पास है लेकिन देना आना चाहिए किस प्रकार से देना है। तो हमारे जीवन में वह दान तभी शोभा को प्राप्त होता है जब हम बिना कोई अपेक्षा के, बिना कोई लोभ लालच के, बिना कोई लेन देन के वो दान दिया करते हैं अपने उत्तम भावों से, अपने उत्तम गुणों को प्राप्त करने के लिए, सामने गुणवान व्यक्ति के गुणों को पाने के लिए जो दान दिया जाता है, वही दान हमारे जीवन में उत्तम गुणों को प्राप्त कराता है। हर कोई गुणवान बनना चाहता है। गुणवान व्यक्ति की कीमत है संसार में, गुणहीन की कहीं कोई कीमत नहीं होती है, कोई नहीं पूछता है। इस संसार में धनवान बहुत हैं, बहुत धनवान। चोरों के पास भी बहुत धन होता है, डकैतों के पास भी बहुत होता है, क्या उन्हें कोई पूछता है? पूछ उन्हीं की होती है जो श्रेष्ठ नीति ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीते हैं और उनके उस नीति ईमानदारी के साथ जो धन कमाते हैं, वही इस दुनिया में चमकते हुए सितारों की गिनती में आते हैं। साथ साथ गुण की कीमत है। ये गुण नहीं है आपके जीवन में तो कोई कीमत नहीं है धन की। कमा लो कितना कमाना है, आपका भाई तक प्रशंसा नहीं करेगा आपकी। यदि कि आप किसी दूसरे की धन को कब्जा करते हैं, लूटते हैं, हड़पते हैं, तो आपका पड़ोसी भी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। क्या पता है कैसा धन है उसका, कैसे कमाता है, जानते हैं। तो व्यक्ति, इसीलिए धन के पीछे मत पड़ो, कुछ अलग करो। क्योंकि आज व्यक्ति की पहचान मात्र धन से नहीं, उसके व्यवहार से होती है ना। लोग भले ही सोचते रहते हैं कि धन कमाना, धन से पहचान होती, धन से इज्जत बढ़ती, धन से सब होता है, धन से ये होता है। अरे भैया, धनवान बहुत हैं, लेकिन धन होने के बाद यदि अहंकार घमंड में पना यदि होता है तो कोई नहीं पूछता है। विनम्रता होनी चाहिए। हमारे अंतरंग में क्या होनी चाहिए? विनम्रता। करने के बाद भूल जाओ हमने क्या किया, कैसा किया। यहाँ पर
महाराज जी हैं। अब वो सुबह कमरे में आते हैं, वहाँ से शांति रहा करने के बाद, उधर देखने के बाद, तो साथ में कुछ महिलाएं आती हैं, तो बोलती हैं भामाशाह हैं, चक्रवर्ती हैं। तो वो कहते हैं हम कुछ नहीं हैं, गुरुओं के सामने हमारी बात कुछ मत कहना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोगों के साथ हम नहीं आया करेंगे, आप इतना बोलती हैं। तो ये उनकी लघुता है कि देने के बाद भूल जाते हैं कि हमने कितना दिया है। ऐसी लघुता जिनके अंदर होती है, वही व्यक्ति सबकी नज़रों पर, सबके सिर आँखों पर होता है, सबके लिए आदरणीय होता है। तो आदरणीय वही बन पाता है जो देकर भूल जाता है और दो का याद रखे रहे कि हमने इतना दिया, यहाँ दिया, वहाँ दिया, ऐसा दिया, अपने मुख से अपना बखान करे। समझो ये गुणहीन है, इसके अंदर समझ नहीं है। समझ तो वही है जहाँ पर देने के बाद भी लघुता बनी रहे, सदैव ऐसा मन बना रहे कि हाँ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, सब आपकी कृपा से हो रहा है। ऐसे भाव जिनके जी बने रहते हैं, वही व्यक्ति गुरुओं की निगाहों में और समस्त समाज की निगाहों में आदरणीय होते हैं, है ना, सम्माननीय होते हैं। तो इसीलिए ऐसी लघुता हमारे अंदर जब होती है, ये हमें गुणवान बनाती है, और गुणवान व्यक्ति सदैव सबके लिए प्रशंसनीय होता है। तो हम उत्तम गुणों को पाएँ, तो उत्तम गुणों को पाने के लिए सत्पात्रों को दान देना होता है। सत्पात्रों के दान में जो अग्रणी रहता है, संलग्न रहता है, वही व्यक्ति उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। तो ये बात यहाँ समझ में आई। इसके बाद बात आती है उत्तम चरित्र की। तो बात वहीं आती है, उत्तम गुण के बाद उत्तम चरित्र। सुगुण सुचरितम, सुचरितम श्रेष्ठ चरित्र किसका बनता है? वो भी सत्पात्र को दान देने से बनता है, सुचरित्र। देखिए, और आदिनाथ भगवान को जो वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, तो वज्रनाभि चक्रवर्ती में उन्होंने रिद्धिधारी मुनराज को आहार दान दिया था, और रिद्धिधारी मुनराज को आहार दान देने से आगे चलकर वह तीर्थंकर बन रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बन, उस आहार दान से तो नहीं हुआ था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो आहार दान दिया सत्पुरुषों को, उससे उन्होंने ऐसी पर्याय को जन्म लिया था जिस पर्याय में जाकर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। तो उत्तम चरित्र की प्राप्ति भी सत्पात्र को दान देने से होती है। जब जब हम सत्पात्रों के नज़दीक आते हैं, जब जब हम उनकी सेवा में संलग्न होते हैं, तब तब हमारे जीवन का चरित्र निखरता हुआ होता है। देख लो, विचार कर लो, खुद ही प्रैक्टिकल कर लो। उन बच्चों को देख लो जो बच्चे कभी मुनराजों के पास नहीं आते हैं, उनको देख लो, और उनको देख लो जो मुनराजों की संगति में रहा करते हैं। कितना अंतर दिखाई देता है। होता है कि नहीं होता अंतर? बहुत विशाल अंतर होता है। जो कभी मुनराज संगति में नहीं आते, कारण क्या है नहीं आते? डरते हैं, क्योंकि वो व्यसनी होते हैं। हम उनके पास जाएंगे, हमारे बाहर का उल्टा सीधा सब छूट जाएगा, तम्बाकू, सिगरेट, शराब आदि सब छूट जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए डरते हैं आने से। और जो बिना ऐब वाले होते हैं वही मुनराज संगति में आ पाते हैं, और वो आते हैं तो कुछ और श्रेष्ठ चरित्र को प्राप्त कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, उत्तम गुणवान के पास जो रहता है उसका चरित्र भी उत्तम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही सुधार होता है। भगवान के चरणों में किसी का सुधार नहीं होता, वो क्योंकि वो कुछ नहीं कहते, गुरु ही कान पकड़ के खींचते हैं। इसीलिए वो सामने वाले के चरित्र को सुधार दिया करते हैं। अगर गुरुओं ने कान नहीं जिसके खींचे, उसका उद्धार भी नहीं होता। उद्धार उसी का होता है, विकास उसी का होता है, चरित्र आचरण उसी का श्रेष्ठ बनता है जिसके कान पकड़ खींचे जाते हैं। और जो कान खिंचवाने में डरते हैं, उनका विकास नहीं हो सकता, वो कभी आगे तरक्की नहीं कर सकते, श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते।
तो ये सब हमारे जीवन में जितना भी जो कुछ प्राप्त दिखाई दे रहा है, श्रेष्ठ सुश्रेष्ठ सुकुल सुरूप सुलक्षण सुगुण सुचरितम, ये सब कुछ सुपात्र दान का फल जानना चाहिए, क्योंकि उनके दान देने से मात्र एक ही चीज़ भोग भूमि नहीं, समस्त चीज़ें प्राप्त होती हैं संसार में। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वह सब सत्पात्रों का ही फल है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद भगवंत रहनसार में कह रहे हैं। तो हमें इस प्रकार का निरंतर अपने जीवन में सत्पात्रों के दान देने पे अग्रणीय रहना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि धन की 3 गति पता ही आपको कौन कौन सी? भोग, दान और नाश। तो आप भोग तो पाओगे नहीं, हमें इतना पता है, जितना आपने कमा लिया है नहीं भोग पाओगे, और दान दिया नहीं तो क्या होना है? वो नाश निश्चित है। मन से भोग लोगे? भोग लेते हो मन से? मन से रोटी खा लिया करो, हैं? मन से रोटी खा लिया करो। अगर रोटी भी तो भोग है, जिसका एक बार प्रयोग हो वो भोग, जिसका बार बार प्रयोग करें वो उपभोग। तो रोटी भोग है, मन से भोग लोगे? हाँ, तो भाई तो कह रहे मन से नहीं भोग सकते, आप कह रहे मन से भोगते हैं। कहने का मतलब मन की कभी तृप्ति नहीं होती है, मन की पूर्ति कभी होती ही नहीं है ना। आप उसको संलग्न करने में कितना भी लगे रहो, लेकिन मन की पूर्ति नहीं होगी। एक सूक्ति कही गई ना हमारे यहाँ कि पूत सपूत तो किम धन संचय, पूत कपूत तो किम धन संचय। यदि आपका पुत्र सपूत है तो किसके लिए आप संचय कर रहे हो? क्योंकि वो खुद सपूत है, खुद योग्य है, उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वो अपना बिजनेस खुद खड़ा कर सकता है, खुद धनवान बन सकता है। आप क्यों परेशान हो उसके लिए? और पूत कपूत, यदि वो कपूत है तो क्यों आप इकट्ठा कर रहे हो? वो जुआ, सट्टा, शराब, परस्त्री सेवन, वैश्यागमन, सब में आपका धन को बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। किसके लिए संचय कर रहे हो? नष्ट करने के लिए। और किसके संचय कर रहे हैं? यदि वो सब पुत्र है तो वो खुद योग्य है, सब कुछ करने में सक्षम है। तो इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हमने जो धन कमाया है तो उसमें हमने पाप किया है, कमाने में हमें दोष लगा है, तो उस दोष का सुधार भी हमें ही करना है, उसका प्रायश्चित भी हमें ही करना है। तो प्रायश्चित भी किससे होता है? दान के माध्यम से होता है। ये आचार्यों ने कहा है कि दान देना धन का प्रायश्चित है। कि हमारे जीवन में जितना भी आज तक जो भी हमने धन कमाने में झूठ बोला, इनकम टैक्स आदि चोरी किए, जो कुछ भी किया, मायाचारी की, जितना भी छल कपट किए, वो सब अब हम उसका प्रायश्चित करें तो कैसे करें? तो उसका सदुपयोग करो दान में, तो आपका वो प्रायश्चित होता है। और प्रायश्चित होने पर ही आप अपने जीवन को दुर्गतियों से बचा पाते हो। क्योंकि चक्रवर्ती के पास 6 खंड का साम्राज्य होता है, और इस चक्रवर्ती उस 6 खंड के साम्राज्य का त्याग ना करे तो नियम से साथ में रख जाता है, नियम से। यदि त्याग नहीं करता तो बिना त्याग किए जो चले गए चक्रवर्ती, नरक गए दोनों। शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, दोनों नरक गए, क्योंकि उन्होंने बिना त्याग किए मर गए। बाकी चक्रवर्ती ने त्याग किया, मुनि बने, तो वह स्वर्ग गए या मोक्ष गए, जिसका जैसा उपादान रहा। यदि शुक्ल श्रेणी चढ़ी, छपक श्रेणी चढ़ी शुक्ल ध्यान के द्वारा तो मोक्ष गए, और छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाए तो स्वर्ग गए, लेकिन दुर्गति को नहीं गए। किसने कहा? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। तो हुआ तो है, हमने कहा हुआ तो है। चक्रवर्तियों का ऐसा कोई नियम नहीं है। कामदेव का नियम है कि कामदेव मोक्ष ही जाते हैं, तीर्थंकर मोक्ष ही जाते हैं, नियम से जाते हैं। 24 गए पूरे मोक्ष,
अच्छा, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, है ना, अभी पढ़ने की आवश्यकता है। कहने का मतलब हमें, यदि हम बिना त्याग किए जो हमने धन कमाया, उस धन को कमाने बिना त्याग किए, बिना दान दिए मर गए, तो या तो सांप बनेंगे, नहीं पैदा होंगे जहाँ पर इकट्ठा किया हमने उसकी रक्षा करने के लिए, यदि लोभ के साथ मरे तो। और यदि सांप नहीं बने तो और दुर्गति हो सकती है ना। तो इसीलिए संक्लिष्टताओं में मन नहीं मरना है, त्याग करके मरना है, दान देकर मरना है। समझदारी यही है। अपने धन को हमने कहा था चेंज करके उसका उपयोग करना है। अगले भाव में चेंज करो। जिस प्रकार से दूसरे देश में जाने पर करेंसी चेंज करते ना, उसी प्रकार से चेंज करो। और चेंज करोगे तो आपको अगले भाव में आपका धन मिल जाएगा। श्रेष्ठ भंडार भरे हुए मिलेंगे, जहाँ भी जन्म होगा वहाँ पे। तो चेंज करके जीना सीखो, तो आप अपने सही मायने बुद्धिमान हो, नहीं तो नहीं हो। तो ये सब बातें आपको इसलिए समझाई जा रही हैं क्योंकि ऐसा कुंद भगवान की आज्ञा है कि समझाओ इन सबको। रहन सार में लिख के गए वो कि बतलाओ इन सबको ये सब, नहीं तो इनका अकल्याण निश्चित है, इनकी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि ये इसी में आसक्त रहते हैं। सांप बनेंगे, दुर्गति होगी, बचा लो इनको। इसलिए हम बचा रहे हैं उनकी आज्ञा मान के। आपको बचना है कि नहीं बचना है? हैं? बचना है? आवाज़ ही नहीं आ रही है, कमज़ोर आवाज़ है। इसका मतलब अभी ढुलमुल है, लुढ़कना लोटा है, इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए, ये भी नहीं छूटे वो भी नहीं छूटे, है ना। ये भी नहीं छूटना चाहिए और ये भी नहीं छूटना चाहिए। दोनों हाथों लड्डू मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। तो इसीलिए कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ पाओगे। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है ना। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। न जाने सब्र का धागा कहाँ पर छूट जाता है। ये सब्र का धागा कहाँ छूट जाता है। जरा सी इस धन को पाने की चाहत में हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, बहुत कुछ। इसीलिए आचार्य श्री कहते हैं कि आप लोग बड़े त्यागी हो, हम लोग छोटे त्यागी हैं। नहीं बिचन जी, आप लोग बड़े त्यागी हो, हम छोटे त्यागी हैं। हम छोटे त्यागी हैं और आप लोग बड़े त्यागी हो। अरे नहीं, जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है भाई। समझो बात को, रहस्य को समझो, गहराई में जाओ। आप लोग बड़े त्यागी हो, हम छोटे त्यागी हो। एक तरफ नोटों की गड्डियाँ लगी हुई हैं, ये लाइन ऊपर छत तक। एक तरफ एक कटोरी में रत्न रखे हुए हैं। किसको लोगे राजकुमार भैया? हाँ, किसको लोगे? सही सी बता ना। रत्नों को, रत्नों को लोगे तो हमारे पास आ जाओगे, और नोटों की गड्डी लोगे तो वहाँ बैठे रहोगे। और होता यही है कि हमने उस नोटों की गड्डी को पाने की चाहत में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य ऐसे 3 रत्न छोड़ दिए। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। न जाने सब्र का धागा कहाँ पर छूट जाता है ना। तो हमारे जीवन में जो सब्र का धागा होता है, जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, वो छूट जाता है। अरे अरे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में पहले तो नोटों की गड्डी ज़रूरत है। तो हम लोग छोटे त्यागी हैं क्योंकि हमने मात्र नोटों की गड्डियों का त्याग किया है, रत्न लिए। क्या लिए? रत्न हमने ग्रहण किए और गड्डियों को छोड़ा। आपने रत्न छोड़े, गड्डियों को पकड़ा। कौन बड़ा त्यागी? पंडित जी बताओ।
हैं? कौन बड़ा त्यागी है? रत्नों को छोड़ने वाला कि गड्डियों को छोड़ने वाला? कौन है बड़ा त्यागी? हाँ, गड्डियों को छोड़ने वाला बड़ा त्यागी है, उसने बड़ा त्याग किया है, हमने छोटा मोटा त्याग किया है। तो अपेक्षा से ही तो बोल रहे हैं, हमने छोटा त्याग किया है, मात्र एक क्षणिक सुख को छोड़ा है, क्षणिक वस्तु को छोड़ा है, क्षणभंगुर है, और शाश्वत रत्नों को लिया है जो हमेशा साथ रहते हैं, उनको भगवान से लिया है, गुरुओं से लिया है। कौन है बड़ा त्यागी बताओ? हाँ, अरे हम बड़े त्यागी कहाँ से हुए? त्याग आप लोगों ने ज़्यादा किया है। आपने बहुमूल्य रत्नों को छोड़ा जिनकी कोई कीमत नहीं है, उनको आपने छोड़ दिया है जिनकी कोई कीमत नहीं है, और गड्डियों के पीछे फिर रहे हो। उसके पीछे हमारी हमेशा निगाहें बनी रहती हैं, और रत्नों की ओर कभी निगाह जा ही नहीं रही। कितने सारे मुनराज आए, कितने सारे आचार्य आए, दिखाए रत्न अपने अपने दिखाए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जय चाहिए, जय लाओ, कहाँ से लाओ, जय लाओ, जय गड्डी चाहिए। तो इतना सारा हम छोड़ देते हैं इतने से पाने के लिए, ज़रा पाने की चाहत में, और पा भी नहीं पाते, कुछ नहीं पा पाते। कोई विचार करो, कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 20 करोड़ रुपए जोड़ पाता है। कितने? 20 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस उसने अपना जोड़ पाया पूरे जीवन काल में। जैसे ऐसा समझो कि यदि उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए पर मंथ की है, कितनी है? 1 लाख रुपए पर मंथ। 20 साल से उसने नौकरी की शुरू की, 20 साल से 40 साल नौकरी की, है ना? गुणा करते हैं ना मोबाइल में, 40 साल उसने नौकरी की, तो उसने हर साल गुणा कर दो 12 लाख का 40 साल, 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। 4 करोड़ 80 लाख उसने 60 साल में कमा पाए। कितने कर लिए गुणा? तो 4 करोड़ 80 लाख रुपए उसने अपनी कितने साल की उम्र दे दी उसने उसके लिए? हाँ, 40 साल दे दिए। नहीं, 20 साल तो उसने पढ़ाई में निकाले, 40 साल उसने अपने उस 4 करोड़ इतने 80 लाख में दे दिए, और उसकी ज़िंदगी अब किस पर आ गई? ढलान पर आ गई। आपसे कहा जाए आपके दोनों हाथ हमें दे दीजिए, हम आपको 4 करोड़ 80 लाख रुपए दे रहे हैं, दे दोगे? आपने 60 साल की उम्र दे दी, पूरी ज़िंदगी दे दी उसको, उसे कमाने में मात्र 2 हाथ ही तो ले रहे हैं, और आपको पूरी ज़िंदगी की कमाई दे रहे हैं। अभी तो पूरा शरीर बचा है, जवानी अवस्था में आपको 4 करोड़ 80 लाख रुपए दे रहे हैं, और अभी आपकी पूरी ज़िंदगी बाकी है, आराम से जियो। दे दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। फिर भी हम इस पर्यायी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर्यायी कीमत क्या है, और इस पर्याय को हम पूरी उम्र मात्र इतनी सी रुपट्टी कमाने में निकाल देते हैं। तो जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, जो हम बहुत कुछ अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते थे, मात्र 4 करोड़ 80 लाख में निपट गए। 1 लाख रुपए कमाने पर, वो भी महीने पर 1 लाख, कोई कमा, हर कोई नहीं, कोई कमा लेते हैं, 100 में से 50% मान लो कमा लेते हैं इतने, एक महीने में 1 लाख, 50%, अब बचा कि 50% वो तो उतने भी नहीं कमा पा रहे, वो भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब यही होता है, समझो, जरा सी पाने की चाहत में अपने इस जीवन को, बहुमूल्य जीवन को मत गवाओ। सत्पात्रों को दान देने में सदैव संलग्न रहो, गुणवान बनो, उत्तम गुणों को प्राप्त करो, तभी ये आपकी मनुष्य पर्याय सार्थक हो सकती है, अन्यथा ये जीवन यूं ही जा रहा है ना? हम जीवन को निकाल सकते हैं, लेकिन उस जीवन की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पर्याय की कीमत क्या है। समझो, विचार करो,
हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, किस प्रकार से गुणवान बनाना है, अपने अहंकार को तिलांजलि देनी है। क्योंकि इस मानव पर्याय में सबसे ज़्यादा कुछ होती है तो वो एक ही चाह होती है, मान की। क्योंकि मानव बना ही किससे है? मान से। जिसमें मान पाया जाए वो मानव। मान के आगे वाई तो लगाना है, मानव। जो मान से भरा हो मानव। इस संसार में सबसे ज़्यादा मान की चाह को लेकर कोई जीता है तो मानव जीता है, और इस चाह को जो जीत लेता है वही मानव देवता बन पाता है ना। मानवता नहीं, देवता बन पाता है। मानवता से ऊपर उठकर देवताओं जैसे काम करता है, देवतुल्य उसका आचरण हो जाता है। जो अपने जीवन के अंदर का अहंकार तिलांजलि देता है तो देवतुल्य कहा जाता है। वो इंसान नहीं, देवता कहा जाता है, जो सदैव दूसरों के सहयोगी बना रहता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी दूसरे सहयोग नहीं करता। सहयोग वही करते हैं जो विनम्र स्वभाव वाले होते हैं, गुणवान होते हैं, वही गुणों की कीमत समझते हैं। गुण ही गुण की कीमत जानता है, विद्वान ही विद्वान की कीमत जानता है। अज्ञानी क्या पता, विद्वान ही जानता है विद्वान की कीमत क्या होती है। तो इसीलिए हम यदि गुणों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम गुणों की कीमत जानेंगे, खुद गुणवान बनेंगे, तभी हमारे जीवन में ये सब उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। हम अपने जीवन को उत्थान कर पाते हैं। चलिए इसके आगे हम कल समझेंगे। आपका समय पूर्ण हुआ, ठीक है।